लेट भी हो गए। तो जब अनिसा खेल रही थी तो उस टाइम तो बिल्कुल सपोर्ट था ही नहीं, घर से भी नहीं था। उनके पेरेंट्स भी कह रहे थे बेटा खेल में हमारे लिए खेल नहीं बना है, ये स्पोर्ट्स सिटी वालों के लिए बना है, तो आप इसमें तैयारी मत करो, पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो उसके बाद जाकर आप प्रैक्टिस करना, एकेडमी ज्वाइन करना। लेकिन मुझे इस बात का पता था कि अगर अभी पढ़ेगी तो इनका काफ़ी लेट हो जाएगा और काफ़ी आगे नहीं जा पाएगी। एकेडमी जब ज्वाइन करेगी तब इनकी एज ओवर हो जाएगी, तो काफ़ी मुश्किल रहेगा। मैंने वो जिद पकड़ रखी और उस टाइम सुविधाओं का अभाव था, साथ साथ में वो ताने भी थे लोगों के, तो काफ़ी मुश्किल स्ट्रगल तो एक प्लेयर को होता है। लेकिन उस बीच मुझे स्पेशली सुननी पड़ी थी। कोई भी कोच कहीं पर भी जाओ कभी कोई नहीं सुन पाता है कि आपका कोच हो ये क्या, कभी कोई नहीं सुनता क्योंकि कोई इस तरह से नहीं रहता। लेकिन मैंने स्पेशली अनिशा के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ घर से, मेरे भाइयों से, मेरे पिताजी से भी सुना कि आप इनका करियर ख़राब कर रहे हो, साथ साथ आपका भी करियर ख़राब कर रहे हो। अंकल जी का भी मैंने सुना बहुत कुछ कि इनको आप ख़राब कर रहे हो, ये बकरियाँ चरा रही है और ख़त्म बढ़ रही है, जा रही है, और वो भी हमें डांट रहे हैं और पुकार लगा रहे हैं। तो इन सब को मैंने इनकार किया, कभी मैंने ये दिल पे नहीं लिया कि इनके घर से भी मुझे ताने मिल रहे हैं, वहाँ से भी मिल रहे हैं, तो मैंने इस सब का कुछ भी जवाब उनको नहीं दिया। मैंने ठान लिया था दिल में कि मुझे रिप्लाई देना है तो वो मुझे रिप्लाई नहीं देना है, स्पेशली वो रिप्लाई देगी अनिशा की सफलता रिप्लाई देगी। तो मैंने मेरे माइंड सेट में ये था, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माइंड सेट में ये था। तो मैं आप सबको मोटिवेट इसी बात से करना चाहूँगा कि आप अपनी जो भी टारगेट है उनमें पागल हो जाओ। आप जब तक पागल नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ चाहे कुछ भी कहे आपको, रोके टोके, तब तक आपकी जिद आपके अंदर नहीं है जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जिद है तो हम सब कुछ मुमकिन है। तो अनिशा का जब ट्रायल आया था उससे एक रात पहले का मैं किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि काफ़ी मुश्किल था। हम क्या कि एजुकेट फैमिली है, तो साथ में दादाजी के परिवार 5 भाई है, तो साथ में क्या कि शाम के टाइम हमारा एक चौपाल होता है, घंटे भर का शाम का चौपाल होता है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, खेल की, तो हमारा वो एक माहौल है। तो उनकी तो बात एक्चुअली में होती है। तो एक दिन पहले ट्रायल, दो दिन बाद ट्रायल था, तो शाम के टाइम हम बैठे थे, तो मैंने वो बात रखी कि भाई कल ट्रायल है तो देख लो अनिशा को भी भेजना है, काफ़ी तैयारी की है, मैंने भी मेहनत की है, साथ में बहुत सारी उन्होंने भी मेहनत की है, पसीना बहाया है। तो इस बात को सबने इग्नोर किया। स्पेशली मेरे फादर ने भी कहा कि ये स्पोर्ट्स अपने लिए नहीं बना है, तो आप फालतू का टाइम खराब मत करो, ये अनिशा कुछ भी नहीं कर सकती है। मतलब इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स ने लिखा कि आज के बाद क्रिकेट की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये स्पोर्ट्स हमारे लिए नहीं बना है। तो उस टाइम मुझे काफ़ी स्पेशली बुरा लगा था, वो काफ़ी कि एक दिन बाद ट्रायल है और उससे पहले ये घर से सुनने को मिला था, तो काफ़ी मुश्किल था कि अब चिंता ये थी कि एक दिन बाद ट्रायल है तो अनिशा को किस तरह से भेजना है। तो ये दिन भर सोचता रहा। उसके बाद मैंने उनकी मम्मी से बात की, तो मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो इतना समझती नहीं हूँ इस बारे में, और उनकी दीदी से भी बात की, तो मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि अनिशा को मैं भेजने के लिए घर से तैयार कर सकती हूँ, घर वालों को मना सकती हूँ कि अनिशा ट्रायल देने के लिए जाए। इतना मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इनका तो कुछ मुझे नॉलेज नहीं है क्रिकेट का। अब देखो भाई, हमारे अंदर सब नॉलेज था, लेकिन बात ये थी किसी को विश्वास नहीं था, बात सिर्फ विश्वास की थी। तो वो विश्वास नहीं था, बाकी नॉलेज सब एजुकेट फैमिली है, एडवोकेट है, सब टीचर्स है, और मीडिया में भी हमारा सरबरा आगे रहता है। वो बात नहीं था कि अनपढ़ों वाला था कि बेटियां कहाँ जाएगी, वो नहीं था। आप कहीं पर भी जाओ, पढ़ाई एजुकेशन में हमारी दीदियाँ हैं, चचेरी बहनियाँ जयपुर पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जिन पर विश्वास करना हर किसी की बस की बात नहीं थी। तो वही था। तो एक दिन जो ट्रायल के दिन था, 5 बजे बस थी और सुबह का टाइम था, मैंने घर पे आके बात की शाम को ट्रायल है, तो उनके पिताजी फतेहगढ़ के लिए निकल गए। तो घर में वही माल था कि सारे जब 2 बजे फिर इकट्ठा हो गए, तो अब भेजने की बारी आई, तो 12 बजे वो डन हो गया, भाई अनिशा को ट्रायल के लिए भेजना है, किसी भी तरह ट्रायल के लिए अनिशा को भेजना है। तो मुझे उस बात की खुशी हुई, कम से कम एक चांस उनको मिला है। जो हमने 2 साल की उससे पहले तैयारी की थी, वो चांस मिला है ताकि जयपुर जा सके। लेकिन जब रवाना हो रही थी उसी टाइम काफ़ी सारों ने ये कहा था कि तू वहाँ जाकर क्या करोगी, अगर तुझे वहाँ जाकर भी पकौड़े खाने हैं जयपुर जाकर, चलो मैं गांव में अभी तो 20 का बोल रही, मैं 40 का खिला चुका हूँ। तो उस टाइम से जो अंदर जो बीत रही थी, तो वो बताना बहुत ही अभी लफ्ज़ों से मुश्किल है। तो ये माहौल था अनिशा से जाने से पहले।
तब वो बस में बैठी गई, ट्रायल दिया, जब सेलेक्ट हुई 3 बजे सेलेक्ट हुई तो सब जब उनके में मिला तो उनकी नज़रें थोड़ी सी नीचे झुकी हुई सी थी। जिन्होंने ये बोला था कि पकौड़े जाके खा लो या फिर वहाँ जाके खाओगे तो यहाँ खा लो, ये कर दो। और पेरेंट्स भी, उनके पिताजी भी बोले, मतलब उस बात से बोले बेटा मुझसे गलती हो गई। और इसके अलावा जो मेरे भाई थे जो मुझसे मतलब कह रहे थे कि दिल से ये तो गलत काम कर रहा है, वो आ रहे हैं सॉरी मांग रहे हैं, तो वो अनिसा ने साबित किया था। उस टाइम कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम अनिसा ने साबित किया कि मेरी उम्मीदों पर खरा उतरी। अगर वहाँ पर अनिसा सेलेक्ट नहीं हो पाते थे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था, लेकिन वहाँ अनिसा सेलेक्ट हुई। और जो मैंने 6 महीने पहले, 1 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं रिप्लाई सिर्फ अपनी मेहनत से दूंगा और अनिसा अपनी मेहनत से सफल होकर हमारा रिप्लाई मिलेगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पर गलती हो जाती है कि हम जब भी कोई कहते हैं तो अपनी जुबान से या मुंह से बोल देते हैं, उनको भला बुरा बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम नहीं करना चाहिए। अगर हम फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो वो सब कुछ सुना, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई दिया अनिसा की सफलता ने, जब सेलेक्ट हुई और चैलेंजर खेला, चैलेंजर के बाद राजस्थान अंडर 19 में चयन हुई, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद सबका माइंडसेट चेंज हुआ। उसके बाद अब सबको बोलने लगे कि आप भी खेलो, अनिसा की तरह आगे जाओगे। तो जब ये गई तो मैं सॉरी यार, आपका सबका टाइम ले रहा हूँ ज़्यादा। उसके बाद जब गई तो मोमिन ने भी कहा कि मुझे भी क्रिकेट में जाना है। अब वो एक पहले माहौल था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और आप अपना टाइम ही खराब कर रहे हो, वो सब चेंज हो गया था। उसके बाद मोमिन ने कहा कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है, तो मोमिन आई मेरे पास, क्या अनिसा को मैसेज किया कि मुझे भी क्रिकेट में आगे जाना है। तो अनिसा ने मुझे बताया कि एक मोमिन है, वो भी क्रिकेट में आगे जाना चाहती है। तो मैंने कहा देखता हूँ उनको। फिर मैंने उनके लिए 7 दिन का अलग से कैंप लगाया, जिसमें मुझे उनके शॉट्स, बॉलिंग, उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद निरंतर मैंने उनकी मेहनत करवाना शुरू किया। ये 2 साल पहले की बात है। उसके बाद मेहनत करवाई, लेकिन उसके बाद सुविधाएं नहीं मिली। तो एक आश्वासन बहुत सारा मिला था कि हमारे साथ चली गई है तो हमें ग्राउंड में मिलेगा, इसके साथ साथ हम और बच्चियों को भी तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी सारा मुश्किल झेलना पड़ा। उसके बाद भी छोटा सा ग्राउंड स्कूल के आगे है, जहाँ अनिसा भी तैयारी की थी और अभी मोमिन ने भी वहीं पर की है। तो वहाँ पर छोटा सा ग्राउंड, और अनिसा के बाद मोमिन स्कूल जाती थी, तो स्कूल से वापस आकर उनको खिलाना काफ़ी मुश्किल रहता था। तो घंटे भर में उनको बॉलिंग बैटिंग करवाना, और छोटे से ग्राउंड में, तो वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल झेला। लेकिन इतना हो गया कि वो ताने समाप्त हो गए थे, अब वो सपोर्ट मिल गया था, लेकिन सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद जब इनकी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और कुछ वीडियोस बनाए, और एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, सूर्य कुमार यादव का शॉट वाला था, काफ़ी वायरल हो गया, और जिसका तारीफ सचिन सर ने भी की। कभी हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। इसके अलावा जैसा सर ने भी की थी। और उसके बाद नुमा देवी जी से मैम ने भी मैसेज किया कि हम छात्रवृत्ति देने का फैसला करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हमने तो सिर्फ नाम सुन रखा था, अखबार में भी नाम सुनते थे, जो कि हम प्राउड फील कर रहे थे कि ये हमारे बाड़मेर की है। तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी की मंच, उसी के सामने खड़ा हूँ, तो काफ़ी मैं मतलब थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। मैम से देखने के बाद एक मेरा छोटा सा सपना भी था कि मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं नुमा देवी जी मैम से ज़रूर मिलूँगा। तो आज वो मेरा सपना साकार हो रहा है, और वो साकार किया मेरी स्टूडेंट मोहम्मद और अनिसा भानों ने। थोड़ा मैंने टाइम लिया विस्तार से बताया, उसके लिए सॉरी। और थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए, स्पेशली नुमा मैम को थैंक यू सो मच। जी हाँ, आपके